वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत में उग्र क्रांतिकारी और उनसे जुड़े हुए संगठन। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी जतिन नाथ मुखर्जी की, जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बातचीत करेंगे वारेंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के बारे में। देखिए, इन दोनों के बारे में मैं पहला पॉइंट आपको ये बता दूं कि वारेंद्र कुमार घोष जो हैं ये अरविंद घोष के भाई हैं, वारेंद्र घोष, और जो भूपेन्द्र नाथ दत्त हैं ये भाई हैं स्वामी विवेकानंद के, ध्यान रखना। और इन लोगों ने जो है, जैसे वारेंद्र घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। तो आपको ध्यान रखना है, इन लोगों ने 1907 में बनाया अनुशीलन समिति। अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में 1908 में स्थापित किया गया, यानी ये बंगाल और कलकत्ता में स्थापित था। अगला संगठन है हमारे पास व्यायाम मंडल। साथियों, इसकी स्थापना की है चापेकर बंधुओं ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। इन दोनों ने स्थापना की है इसकी व्यायाम मंडल की, और इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थी। अगले व्यक्ति हमारे पास पुलिन बिहारी दास। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो जो पुलिन बिहारी दास है, इनका नाम आता है बर्रा डकैती से, ध्यान रखना। अरविंद घोष और वारेंद्र घोष की बात करें तो अभी जो हमने ऊपर देखा था ना, वारेंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त, जिन्होंने अभिनव भारत जिन्होंने जो है अनुशीलन समिति बनाई थी, उसी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ केस है जिसे कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष सहित 39 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, किंतु अरविंद घोष रिहा हो गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एडी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्यनाथ बोस ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो अरविंद घोष, वारेंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त और इनकी अनुशीलन समिति, इसका नाम जुड़ा हुआ है अलीपुर षड्यंत्र केस से, ध्यान रखना, पेपर पूछा जाता है। आगे बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो खैर ये तो इनके बारे में तो बात करना ही, मतलब आप समझिए कि इतने महान व्यक्ति हैं ये। और सबसे पहले बात करेंगे इनके मूल नाम से, इनका वास्तविक नाम जो कम लोगों को पता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है भोलानाथ तिवारी, ध्यान रखना, भोलानाथ तिवारी, ये इनका मूल नाम है। इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के झाबुआ में, और पेशे से ये पहलवान थे, और बाद में इन्होंने अपना नाम रखा है चंद्रशेखर आज़ाद, और बिल्कुल अपने नाम को इन्होंने सार्थक किया है। जीवन भर आज़ाद रहे, कभी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए और मरते दम तक आज़ाद ही रहे हैं। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही भगत सिंह को छुड़ाने के लिए लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया, हालांकि वो उसमें असफल रहे। तो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। आगे बढ़ते हैं, आगे है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। ठीक है, और जब इन्होंने बम फेंका तो बम तो फेंका ही, साथ में इन्होंने कुछ नारे लगाए। इन्होंने कहा कि बहरों को सुनने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है, और इसी समय पर भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, याद रखिएगा। और इन लोगों का उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था, वहाँ अंग्रेज़ों को मारना नहीं था। इनका उद्देश्य केवल लोगों को डराना था और अपनी गिरफ्तारी देना था।
चाहते तो ये लोग वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन इन लोगों ने गिरफ्तारी दी और बाद में इन सबको अरेस्ट करके इन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया और इसी केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि बटुकेश्वर दत्त को इस केस में फांसी की सज़ा नहीं हुई बल्कि आजीवन कैद हुई। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी दी गई। चोरी छिपे उनका संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा भगत सिंह ने ही किया था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि भगत सिंह से पहले ही मृत्यु जो है चंद्रशेखर आज़ाद की हो चुकी है फरवरी 1931 में, है ना, जब ये सहायता मांगने के लिए गए जवाहरलाल नेहरू से और जब वहाँ से लौट रहे थे तब किसी ने इनकी मुखबिरी कर दी और बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल जो है बैठे हुए हैं अल्फ्रेड पार्क में। ये पार्क आज भी मौजूद है, जैसे कंपनी गार्डन कहा जाता है इलाहाबाद में, वहाँ पर बैठे हुए हैं ये। और वहाँ पर जब पहुँचे अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया और फिर इन पर गोलीबारी की गई और अंत में जब इन पर एक गोली बची तो उन्होंने वो गोली स्वयं को मार ली और अपने नाम को सार्थक किया, जीवन भर आज़ाद रहे। तो ध्यान रखना, चंद्रशेखर आज़ाद की शहीदी भगत सिंह से पहले ही हो चुकी है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको उग्र क्रांतिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।